सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, हमारे अनेक महापुरुषों ने, चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले हुए, बाबा साहब हुए, मान्यवर काशीराम साहब हुए, बीपी मौर्य जी हुए और मान्य बहन जी हुए, मतलब इनके अथक प्रयासों के बावजूद भी रात दिन उन्होंने भयंकर मेहनत की, अपने समाज को जगाया भी और लोगों को समझाया भी कि जो बाबा साहब का सिद्धांत था कि आप राजनीतिक सत्ता प्राप्त करें जिससे हम अपना जीवन, आने वाली पीढ़ी का जीवन उज्जवल बना सकें, क्योंकि हम कई हजार साल से गुलाम बनाए रखे इन लोगों ने और हमें कोई भी साधन, कोई भी अधिकार इन्होंने नहीं दिया और हमारे साथ अनेक तरह के अत्याचार किए गए। तो ये जो हमें थोड़ा बहुत मिला है, ये सब बाबा साहब के प्रयासों से मिला है। हमारे कई पीढ़ियां हमारी खप गई हैं इसमें, रात दिन भयंकर मेहनत की है, अत्याचार भी हम पे हुए है ना, हमारी हत्याएं भी हुई, हमारी बहन बेटियों की, माताओं की अस्मत को भी लूटा गया। उसके बावजूद भी हम यहाँ खड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी हम इस देश के अंदर खड़े हुए हैं। मगर फिर भी जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो नहीं चाह रहे कि हम ऐसे भी खड़े रहें, वो हमें और कुचलना चाहते हैं, और कुचलना चाहते हैं। हमारा राजनीतिक नेतृत्व उसे समाप्त करना चाहते हैं। सामाजिक जो नेतृत्व कर रहे हैं लोग, वो उनको टारगेट पे लिए हुए हैं ताकि ये अपने समाज का नेतृत्व ना कर सकें। बाबा साहब की विचारधारा समाज तक ना पहुंचे, जन जन तक ना पहुंचे, है ना, उसको किसी ना किसी तरीके से रोकने का वो प्रयास मनुवादी मानसिकता के लोग करते हैं। हमारी ये ड्यूटी बनती है और हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, बहुजन समाज के जो चिंतक हैं, जो जो राजनीति करते हैं इस देश में और जो सामाजिक लीडरशिप करते हैं, उनकी ये ड्यूटी बनती है और हमारी भी ये ड्यूटी बनती है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए हम राजनीतिक प्लेटफॉर्म कैसे तैयार करें ताकि वो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो सम्मान के साथ, अधिकार के साथ वो यहाँ इस देश के अंदर अपना जीवन व्यतीत करे। क्योंकि जिस तरह से अब वर्तमान की सरकार है, जो मनवादी सरकार है, उन्होंने हमारे सारे अधिकार धीरे 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 करके खत्म कर दिए हैं। एक अधिकार जो हमें बाबा साहब ने जो शिक्षा दी थी, है ना, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो जो शिक्षा जो हमें दी थी, जो हमें सस्ती से सस्ती शिक्षा होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास धन संपत्ति नहीं है ना, तो हमारे जो सरकारी स्कूल थे वो अभी कुछ हजार यूपी के अंदर बंद किए गए हैं और सुनने में आया है कि वो जितने भी स्कूल बंद हैं वो अधिकतर धीरे 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 1 बाय 1 करके उनको बंद किया जाएगा, ताकि जो प्राइवेट जो स्कूल हैं, जो धन्ना सेठों के स्कूल हैं, उनको उनको बढ़ावा दिया जाए और उनको हम लोगों को शिक्षा के नाम पे लूटने का एक अवसर उनको मिले, ताकि इनसे जो छोटी मोटी जो थोड़ी इन्होंने रात दिन मेहनत करके संपत्ति कमाई है अपने बच्चों के लिए, उस संपत्ति को लूट लें। जब हमारी संपत्ति लूट जाएगी और स्कूल बंद हो जाएंगे तो हमारे बच्चे अनपढ़ कहलाए जाएंगे, अनपढ़ बनाए जाएंगे और अनपढ़ों को फिर मजदूर बनाया जाएगा, है ना, और मजदूरों को फिर गुलाम बनाया जाएगा। तो ये रणनीति, ये मानसिकता, ये साजिश जो हमारे समाज के साथ हो रही है, 85% लोगों के साथ हो रही है। तो मेरा जो देश के जो लीडरशिप है, जो बहुजन लीडरशिप है, तो उनसे मेरा आग्रह है तो इस पे भी आप विचार करिए कि हमें राजनीतिक सत्ता कैसे प्राप्त करनी है और अपने समाज को, अपने समाज की जो जड़ें हैं, जो मान्यवर साहब कहते थे कि हमें अपने पहले समाज की जड़ें मजबूत करनी है, तो वो जड़ें हमारी मनुवादी मानसिकता के लोगों ने कुछ कमजोर कर दी हैं। मगर हमें किसी से डरना भी नहीं है, पीछे हटना भी नहीं है। हमें अपने अधिकारों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हमें संघर्ष करते रहना है, क्योंकि ये लोग अपना काम करेंगे, हमें अपना काम करना है। ये लोग हमें डराएंगे मगर हमें डरना नहीं है और हमें अपने घर के अंदर भी नहीं रहना है। हमें समाज में आना है, हमें अपने भाइयों को समझाना है, उनको सशक्त बनाना है, उन्हें मजबूत बनाना है, वैचारिक रूप से उन्हें, सामाजिक रूप से उन्हें मजबूत बनाना है। और जहां तक महिलाओं का अधिकार है, महिलाओं की बात है, मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है इस देश की बहुजन समाज से, बहुजन समाज की महिलाओं से, कि आपके साथ इतने अत्याचार हुए, कदम कदम पे अत्याचार हुए, आपकी अस्मत को बहुत गलत तरीके से रौंदा गया इस देश के अंदर, मगर फिर भी आप यहां तक आए हो। वो सब बाबा साहब की बदौलत है कि बाबा साहब ने जो आपको शिक्षा का अधिकार दिया, है ना, समाज में जीने का अधिकार दिया, संविधान के माध्यम से आपको इतना ताकतवर बना दिया, बहुत ज्यादा। मगर एक चिंता की बात है कि आजकल की जो हमारी जो समाज की महिलाएं हैं वो शिक्षा की तरफ तो जा रही हैं, मगर शिक्षा के साथ साथ वो एक उन्होंने गलत रास्ता अपना दिया, वो पाखंड का रास्ता है, जिससे बाबा साहब का सिद्धांत कमजोर होता है, हमारी आने वाली पीढ़ी कमजोर होती है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था
कि आप शिक्षा पे ही अपना पूरा फोकस रखो, इससे ही आपको सारे अधिकार मिलेंगे, सारा सम्मान मिलेगा। और इसके अलावा कोई भी आप रास्ता अपनाओगे तो वो रास्ता आपके हित में नहीं है, क्योंकि वो रास्ता फिर वही हमें 5000 साल पुरानी जो गुलामी है उसकी तरफ ले जाएगा। तो मेरी विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है अपने बहुजन समाज की महिलाओं से कि वो पाखंडवाद की तरफ ना जाए। वो पाखंडवाद आपको एक ऐसी दलदल है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको तबाह कर देगी, उसमें उसमें तबाह कर देगी आपको। तो साथियों, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं अपने बहुजन समाज के जो लीडरशिप है, जो सामाजिक लीडरशिप है, उनसे कि वो इस मुद्दे पर जरूर मतलब जबरदस्त तरीके से काम करें, लोगों को समझाएं, लोगों को समझाए। हर व्यक्ति की ड्यूटी है जो समाज में रह रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी की स्थिति, आर्थिक स्थिति ज्यादा मजबूत हो गया और उसने अपने समाज से, अपने भाइयों से, अपने पड़ोसियों से बिल्कुल किनारा कर लिया, बिल्कुल असहाय छोड़ दिया है। क्योंकि अगर कोई आदमी मजबूत होता है तो कमजोर आदमी एक उम्मीद रखता है उससे कि वो मेरे बुरे टाइम में या मेरे दुख सुख में मेरी मदद करे, मेरा सहयोग करे। और वो सहयोग हमें ना करके अपने भाइयों को ना करके वो सहयोग उन लोगों को करा जिन्होंने हमारा शोषण किया है, जिन्होंने हम पे अत्याचार किए हैं। उन मनुवादियों लोगों के पास में बैठ के वो अपने आप में अपना बड़ा गर्व महसूस करता कि मैं, हाँ भाई, ऊंची जातियों के लोगों में बैठता हूं और मेरा बड़ा मान सम्मान है। जबकि बाबा साहब ने कहा था कि तुम अपने भाइयों को गले लगाओ। अपने समाज में अगर तुम अधिकारी बन गए हो, कोई उद्योगपति बन गए हो, क्या समाज में प्रतिष्ठा पा लिया, तो तुमने ये नहीं है कि तुम केवल अपने ही पेट तक ही सीमित रहो। आपने अपने भाइयों को भी उठाना, उन्हें भी मजबूत करना है। तो मेरा यही निवेदन है, आप अपने समाज को, जो हमारे पैसे वाले लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, नेता लोग हैं, सामाजिक लोग, उनकी सबसे पहले ड्यूटी बनती है आप पहले अपने समाज को मजबूत करें। जिस तरह से बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन, अपना परिवार बिल्कुल हमारे लिए नौछावर कर दिया था। मान्यवर साहब ने अपना पूरा जीवन हमें नौछावर कर दिया था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तो उन्होंने रात दिन एक कर दिया था। खाने के लिए तरस गए थे, एक एक दाने के लिए तरस गए थे, मगर उन्होंने समाज का जो एजेंडा था, समाज को जो मजबूत और मान सम्मान दिलाने की जो बात थी ना, उस चीज से कभी समझौता नहीं किया। और हर चीज जो बाबा हमारे समाज के खिलाफ थी ना, उसको मान्यवर साहब ने उसको सबक सिखाया, उसको उससे टकराए हमेशा, और एहसास कराया कि मेरा समाज इतना कमजोर नहीं है। जिस दिन ये मेरा समाज इकट्ठा हो जाएगा तो अच्छे अच्छे को सबक सिखाएगा कि हाँ भाई, हमारी ताकत क्या है। तो हमें अपनी ताकत वो बनाए रखनी है, शिक्षित बनना है, संगठित रहना और संघर्ष करना। हमें संघर्ष करना कभी नहीं छोड़ना है। जब तक हम संघर्ष करते रहेंगे तब तक हम मजबूत रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे सामने आज, यानी हमारे के मतलब है हमारे समाज के सामने आज काफ़ी कठिन समस्याएं हैं। आज से नहीं है, बहुत सदियों से हैं। लेकिन उनका निवारण हम कैसे करें? अभी जो हमारे साथी हरीश जी कह रहे थे कि महिलाओं का बहुत उत्पीड़न हुआ है, ये बात सच है। महिलाएं सिर्फ हमारे समाज की ही नहीं, इस समाज में जो महिलाएं हैं वो किसी भी वर्ग की हैं। हिंदू विचारकी के अंदर महिलाओं को कभी सम्मान की जगह है नहीं। मनुस्मृति में महिलाओं को बहुत निम्न स्तर का माना गया है। मनुस्मृति में जो महिलाओं के लिए अनादर या अपशब्द की भाषा यूज की गई है, वो सहने योग्य नहीं है किसी भी वर्ग की महिला के लिए। लेकिन फिर भी महिलाएं उस पर ध्यान न देकर उसे तो भूल जाती हैं। वो समझते हैं हम हिंदू हैं तो हमें बस हिंदू कहने में गर्व है। लेकिन गर्व से बनता क्या है? तुम्हारे गर्व से तुम कुचली जा रही हो रोज, तुम्हारा उत्पीड़न ही नहीं हो रहा, तुम्हारे कत्ल भी हो रहे हैं, तुम्हारा शारीरिक शोषण ही नहीं हो रहा, तुमको बिल्कुल बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन तुम्हारा उस पर ध्यान नहीं है। इस पूरे देश में महिलाओं के ऊपर जितना काम बहुजन समाज के महापुरुषों ने किया, वो किसी ने नहीं किया। महापुरुषों में भी अगर हम इसको बहुत नैरो करके देखें, जितना काम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के लिए किया, उतना काम किसी भी आदमी ने नहीं किया। जितना काम ज्योतिबा फूले ने किया, वो भी महिलाओं के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। माता सावित्री बाई, उन्होंने खुद जब उनकी शादी हुई थी, जब वो एक अनपढ़ थी, ज्योतिबा फूले ने उनको पढ़ा के सशक्त बनाया, ट्रेनिंग दिलाई, टीचर बनाया।
उन्होंने जब स्कूल खोले तो ये ब्राह्मणी संस्कृति के लोग, मनवादी लोग जो है उन पर कंकर पत्थर कीचड़ फेंक रहे थे, और वो तब भी जो है अपने उस अपमान को सहकर लड़कियों को पढ़ाती रहीं। और जब वो स्कूल लड़कियों को पढ़ाने के लिए जाती थी तो अपने थैले में एक साड़ी सेपरेट रख के ले जाती थी, रास्ते में कपड़े गंदे हुए तो उसको स्कूल जाके बदल लेती थी। ये हालत थी। और ऐसा नहीं था कि वो हमारे समाज की यानी दलितों की लड़कियों को ही नहीं पढ़ा रही थी, वो ब्राह्मणों की लड़कियों को भी पढ़ा रही थी। उन्होंने ब्राह्मणों की लड़कियों को पढ़ाने से मना नहीं किया कि तुम हमारे ऊपर जो है अत्याचार कर रहे हो या हमारा विरोध कर रहे हो या हमारे ऊपर कीचड़ फेंक रहे हो, ये भाव उनमें आया ही नहीं। जबकि ये ब्राह्मणी संस्कृति का, मनवादी संस्कृति का है कि मनवादी संस्कृति के लोगों ने तो महिलाओं पे भी प्रतिबंध लगाया पढ़ने के लिए, और जो है जिनको आज हम कहते हैं, जिनको वो अछूत कहते थे, उनको जो है पढ़ने से बिल्कुल 100% उन पर प्रतिबंध लगाए, पढ़ने नहीं दिया है। पढ़ने का अधिकार सिर्फ यहाँ ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को और कुछ हद तक वैश्यों को दिया। तो मनुस्मृति के सिद्धांत को अगर देखें आप तो वो इतना इतना मानवतावाद का विरोधी है कि अगर इस देश के लोगों में जो अपने आप को हिंदू वैचारिकी से अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, मैं किसी जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन लोगों में हिंदूवाद का भाव है और वो अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे हैं, तो वो ये देखें कि आपने जो है अपने समय में आपके लोगों ने, जिनको आप जो है मनु हो या कोई और हो, उन्होंने जो है यानी इस देश की मानवता को किस तरह से रौंदा है, कैसे उसे नष्ट किया है। और इस रौंदा ही नहीं है, ये देश जो है बुद्ध और अशोक के काल में विश्वगुरु था, लेकिन उसको, उसका स्तर आपने घटाते घटाते कहाँ ला दिया। आज सारे अंधभक्त मोदी को विश्वगुरु कह रहे हैं। मोदी को खुद गुरु यानी विश्वगुरु का जो है मतलब नहीं पता, उसके अंधभक्तों को तो बिल्कुल भी नहीं पता। उन्हें ये नहीं पता कि इस देश में जब अशोक का राज था तो यहाँ पर 22 या 23 इंटरनेशनल लेवल के विश्वविद्यालय थे। विदेशों से जो है यहाँ पर छात्र छात्राएं पढ़ने आते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज यहाँ से छात्र छात्राएं छोड़ो, सब यानी यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटीज तो खुली हैं, विश्वविद्यालय खुले हैं, अच्छे ऊंचे स्तर के स्कूल भी खुले हैं, कॉलेजेस भी खुले हैं, लेकिन जो है क्या उनमें वो गुणवत्ता है जो होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई का सबसे पहला विश्वविद्यालयों का काम है कि जो समाज के सामने आज जो है, जो उनकी ड्यूटी होनी चाहिए, विश्वविद्यालयों का, यूनिवर्सिटीज का, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस का, या बड़े अच्छे अच्छे जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं इस देश में, IIMs हैं, IITs हैं और नेशनल लेवल के और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको इस देश की ज़रूरत के हिसाब से शिक्षा का मॉड्यूल तैयार करना चाहिए। देश को शिक्षा की ज़रूरत क्या है, किस मुद्दों की समस्या है, देश किस समस्याओं से जूझ रहा है और उन समस्याओं को शिक्षा के माध्यम से कैसे हल किया जा सकता है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है, किसी का भी ध्यान नहीं है, सिर्फ विश्व गुरु बन रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि देश की समस्याएं, सामाजिक समस्याएं क्या हैं, उन पे जो है शोध और तकनीक के माध्यम से ही उन्हें हल किया जा सकता है। पूरे विश्व में जो देश शिक्षा और तकनीक में उस स्तर पर हैं, वो आज जो है यानी पूरी दुनिया में अग्रणीय हैं। आप देख रहे हैं कि अब जो है चीन जैसे खुलेआम कह रहा है कि मैं अमेरिका से नहीं डरता हूँ। वो सही कह रहा है, वो बिल्कुल एकदम अपनी जगह सही है, लेकिन भारत अपने आप को जो है नकली विश्व गुरु बनाने में लगा है, उसका डंका बजा रहा है। उसे ये नहीं पता कि आज चीन जो 1995 तक शोध और तकनीकी क्षेत्र में भारत के ही समकक्ष खड़ा था, उसके ही आसपास खड़ा था, इन 30 वर्षों के दौरान, पिछले 30 वर्षों के दौरान उसने इतनी तरक्की की है कि वो, उसका जो है लेवल है वो अमेरिका के समकक्ष पहुंच चुका है। और उस ताकत के बल पर ही वो आज अमेरिका को कह रहा है कि मैं अमेरिका से नहीं डर रहा हूं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं मोदी जी को, तो मोदी जी जो है विश्व के सामने, ट्रंप के सामने या पुतिन के सामने जो है ऐसे गिड़गिड़ाते हुए और ऐसे जो है झुकते हुए नजर आते हैं जैसे ये कुछ भी नहीं है।
और लोग कहने के लिए जो उनके यहाँ अंधभक्त हैं वो कहते हैं कि पुतिन उनका 10 मिनट तक इंतजार करता रहा। अरे चाहे 1 घंटे इंतजार करे या 10 घंटे इंतजार करे, उसकी आउटकम क्या है, उसका जो है प्रतिफल क्या निकला है, ये तो देखो। कुछ भी नहीं निकला, जीरो भी नहीं निकला। तो ये सिर्फ जो है पूरी तरह से विदेश नीति भी, कूटनीति भी और राजनीति भी इस वक्त जो है बिल्कुल एकदम फेल है। ये जितने लोग जो डंका बजा रहे हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं और ये सब जो है भाड़े के टट्टू हैं। तो इन बातों को समझ लेना चाहिए कि हमको असली असली जो है सिद्धांतों पे रहना चाहिए। ये देश जो है सिर्फ जो है पाखंडियों ने नहीं बनाया, ये देश हम सब ने मिलकर बनाया है। यहाँ सभी जाति धर्मों के लोग रहते हैं, सभी का समान अधिकार है। और ये जो पाखंडी लोग हैं वो ये कान खोल के सुन लें जो वो कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र ये कभी नहीं बनेगा। यहाँ जो जितने धर्म और जितने संप्रदाय को लोग रहते हैं उन सभी का हिस्सा इस देश में है। वो इसी मिट्टी से बने हैं, इसी मिट्टी में जब मिलेंगे। और इस पाखंड के भरोसे ना रहें कि जो है ब्राह्मण मुख से पैदा हो रहा है और राजपूत कहीं औरों से पैदा हो रहा है और कोई पैर से पैदा हो रहा है। ये प्राकृतिक और मनगढ़ंत कहानियां हैं। इनसे आप बचें, इस पाखंड से बचें। सब एक ही तरह से पैदा होते हैं और एक ही रास्ते से मरते हैं। जीने का मरने का सबके लिए एक समान ही रास्ता है। तो इनके पाखंडों में आप ना फंसें। जहाँ तक महिलाओं के उत्पीड़न की और उनके ऊपर अत्याचार की बात है, वो तो सभी वर्ग की महिलाओं के ऊपर हो रहा है जैसा हमने अभी बताया। लेकिन अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं उनके ऊपर अधिक है, उनके ऊपर आतंकवादी घटनाएं अधिक हो रही हैं। तो वो सभी से मेरा निवेदन है कि वो सभी फूलन देवी को अपना आइकन माने, उसको ही अपनी वीरांगना माने और उसके रास्ते पर ही चलें। अगर आपके साथ बुरा होता है तो आप भी फूलन देवी की स्टाइल में जवाब दें। इन्हीं शब्दों के साथ जो है सभी को जो है धन्यवाद और नमो बुद्धाय, जय भीम।